नमस्कार, लीडिंग नॉलेज में आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 का जैव प्रोसेस। तंत्रिका तंत्रिक उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा इंडोडर्म। ये क्वेश्चन क्लास 7 MCQ जैव प्रोसेस का है और इस क्वेश्चन के थ्रू 50 क्वेश्चन है, इसमें से आप समझ पाएंगे और याद कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग कितना? 120 mmHg, 150 mmHg, 20 mmHg या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा 120 mmHg। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो हमें किस प्रकार के रोग होने की संभावना है? ऑप्शन नंबर 1 है ग्वाइटर, बी गलकंड, सी घेगा, डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, क्योंकि ग्वाइटर, गलकंड और घेगा ये तीनों एक ही है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 है, पादप हार्मोन का उदाहरण है पेप्सिन, एड्रिनल, ऑक्सिन, टेस्टोस्टेरोन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सिन। ऑक्सिन एक पादप हार्मोन है। दूसरा पादप हार्मोन जिब्रेलिन भी है। जिब्रेलिन, ऑक्सिन ये सब पादप हार्मोन है जो पौधे को वृद्धि देते हैं। चलिए मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन से है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि ऑप्शन नंबर 1 लीवर, बी अग्नाशय, सी अंडाशय, डी एड्रिनल। तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लीवर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। ऑक्सिन क्या है? अभी जस्ट इससे पहले क्वेश्चन था कि ऑक्सिन क्या है, तो क्या यह एक हार्मोन है, क्या वसा है, क्या एंजाइम है या कार्बोहाइड्रेट है? तो ऑक्सिन क्या है? ऑक्सिन एक पादप हार्मोन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। दो न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो इसे डेंड्रोन कहते हैं या सिनेप्स कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं या डेंड्राइट्स कहते हैं। तो 7 का राइट से क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा सिनेप्स। दो न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क किस लिए उत्तरदायी है? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए या इनमें से सभी। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मस्तिष्क सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, इन तीनों के लिए ज़रूरी है। जिब्रेलिन क्या है? तो मैंने पहले ही बताया कि जिब्रेलिन क्या है। तो जिब्रेलिन क्या एक हार्मोन है, क्या वसा है, एंजाइम है या कार्बोहाइड्रेट है? तो जिब्रेलिन क्या है? आप सोचिए और सोच के बताइए कि जिब्रेलिन क्या है। तो जिब्रेलिन एक हार्मोन है। 9 का ए होगा इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। डाइएनसेफ्लॉन तथा सेरिब्रम भाग है, ये किसका भाग है? अग्र मस्तिष्क का, मध्य मस्तिष्क का, पश्चिम मस्तिष्क का या इनमें से कोई नहीं। तो डाइएनसेफ्लॉन और सेरिब्रम भाग है। 10 का राइट आंसर होगा अग्र मस्तिष्क का ये भाग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 है, रुधिर चाप यानी ब्लड प्रेशर इनमें से कौन नियंत्रित करता है? थाइमस करता है, थायराइड करता है, एड्रिनल करता है या वृषण करता है? तो इसका राइट आंसर होगा थाइमस। रुधिर चाप का नियंत्रण इसका राइट आंसर होगा एड्रिनल। एड्रिनल एक ग्रंथि है और ये रुधिर चाप का नियंत्रण करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन को कहते हैं। वृषण द्वारा स्रावित जो हार्मोन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, प्रोजेस्टेरोन कहते हैं, एस्ट्रोजन कहते हैं या प्रोलैक्टिन कहते हैं। तो वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं और ये पुरुष के शरीर में पाए जाने वाली ग्रंथि है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, अग्नाशय का कितना प्रतिशत भाग अंतःस्रावी है? तो अग्नाशय का 1%, 2%, 4% या 3%। तो अग्नाशय का कितना प्रतिशत भाग अंतःस्रावी है? तो इसका राइट आंसर होगा 13 का ए 1% भाग अंतःस्रावी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है।
मानव में जो बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या है? सेरिब्रम है, सेरिबेलम है, स्पाइनल कॉर्ड है या हाइपोथैलेमस है? तो 14, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा सेरिब्रम, यानी मानव में जो बुद्धि है, माइंड है और उसमें क्लेवरनेस है, ये सेरिब्रम का ही भाग है। तो 14 का राइट आंसर होगा ए। चलिए, ग्वाइटर अथवा घेगा रोग होता है किसकी कमी से? चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से या मोटापा से? यानी ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्वाइटर अथवा घेगा रोग होता है किसकी कमी से? तो ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, ये आयोडीन की कमी से होता है। और ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल ही आती है। चलिए, मेरुरज्जु की रक्षा करती है, कौन रक्षा करती है मेरुरज्जु की? कशेरुकी दंड, क्रोनियल, कॉपर्स कैलोसम, इनमें से सभी। तो मेरुरज्जु की रक्षा करती है, इसका राइट आंसर होगा केसरुक दंड, ये मेरुरज्जु की रक्षा करती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर, इसके बाद हम लोग 17 को देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 17 है गर्भवती महिलाओं के प्रसव के आखिरी समय में कौन सा हार्मोन दिया जाता है? गर्भवती महिलाओं को जब डिलीवरी होता है और जो इसमें से बेबी इशू होता है, इशू होने से पहले उसको जो हार्मोन दिया जाता है, ये कौन सा हार्मोन दिया जाता है? तो इस हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन, यानी कि 17 का राइट आंसर होगा ऑक्सीटोसिन, 17 का बी। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कंट्रोल्ड रहता है किसके कारण? ग्लूकागन के कारण, इंसुलिन के कारण, ग्लूकागन एवं इंसुलिन दोनों के कारण या इनमें से कोई नहीं? तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिन के कारण। इंसुलिन ही जो है वो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर, इसके बाद हम लोग 19 पर आते हैं और क्वेश्चन नंबर 19 है हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया? तो जो हार्मोन शब्द है, चाहे वो पादप हार्मोन हो या जंतु हार्मोन हो, इनका नामकरण किसने किया? बेलिस एवं स्टार्लिंग ने या रस्तु ने या रॉबर्ट ब्राउन ने या पोस्टर ने? तो 19 का राइट आंसर होगा बेलिस एवं स्टार्लिंग ने पादप हार्मोन, इस हार्मोन शब्द का नामांकन किया था। क्वेश्चन नंबर 20 है मनुष्य में सोचने वाली उत्तक है, कौन सी उत्तक है मनुष्य में सोचने का काम करती है? पेशी उत्तक, एपिथेलियम उत्तक, संयोजी उत्तक या तंत्रिका उत्तक? तो मनुष्य में सोचने वाली जो उत्तक सोचने का काम करती है, जो टिश्यूज जो है मनुष्य में थिंकिंग का काम करती है, इसका राइट आंसर होगा 20 का ऑप्शन नंबर डी, तंत्रिका उत्तक, नर्व टिश्यू। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 को हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 21 है पिट्यूटरी ग्रंथि नियंत्रित होती है, यानी कि पीयूष ग्रंथि किसके द्वारा नियंत्रित होती है? एड्रीनल ग्रंथि द्वारा, थायराइड ग्रंथि द्वारा, हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा या इनमें से सभी? तो ये इनमें से सभी। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये नियंत्रित होती है किसके द्वारा? तो ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा मनुष्य को भूख और प्यास भी लगता है, प्यास पानी पीना ये हाइपोथैलेमस द्वारा ही होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 है एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है किसके द्वारा? वृषण द्वारा, अंडाशय द्वारा या लैंगरहैंस द्वीपिका द्वारा या थायराइड्स द्वारा? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा अंडाशय द्वारा, यानी ओवरी द्वारा, और ये मादा के जननांग में पाए जाने वाला अंग अंडाशय है और इसी अंडाशय से एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है और उसमें से जो एग मैच्योर रहते हैं वो फर्टिलाइजेशन से पहले वो जो है यहाँ पर आते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 है मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। तो मनुष्य में सूंघने की क्षमता को नियंत्रण का काम, कंट्रोल का काम कौन करता है, जिससे कि मनुष्य स्मेलिंग करके किसी चीज़ को पहचान सकता है? सेरिब्रम, ज्ञानेंद्रिय पाली, डायनेसिफेलॉन या ऑप्टिक? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ज्ञानेंद्रिय पाली। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड्स द्वारा, सेरिबेलम द्वारा, स्पाइनल कॉर्ड द्वारा या हाइपोथैलेमस द्वारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर
डी हाइपोथैलेमस द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं और क्वेश्चन नंबर 25 है टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मनुष्य शरीर के किस अंग से स्रावित होता है? वृषण से, वृक्क से, अंडाशय से या थायराइड ग्रंथि से। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर आप लोग सोचिए और बताइए कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या मादा शरीर के अंग से स्रावित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नहीं, ये पुरुष के। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ए वृषण से। क्वेश्चन नंबर 26 मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका क्या रक्त कोशिका है? ऑप्शन नंबर बी तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन नंबर सी मांसपेशियां या इनमें से सभी। तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका जो है वो है तंत्रिका कोशिका। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्नलिखित में कौन एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है? रिफ्लेक्सिव एक्शन का उदाहरण कौन सा है? मिठाई देखते हैं आप लोग, मुंह में पानी आ जाता है, या अचानक से आपको छींक आ जाता है, आँख के पलकों का झपकना, ये सब भी आम बातें हैं। तो ये रिफ्लेक्सिव क्रिया का ही उदाहरण है। चलिए तो ये इसका 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्सिव एक्शन जो हो रहा है ये सभी के कारण रहा है। मिठाई देखकर मुंह में पानी आना ये भी है, छींक आना भी है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। 27 का इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सारा प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। निम्नलिखित में किस हार्मोन का सर्वप्रथम अध्ययन किया गया था? तो सर्वप्रथम अध्ययन जिस हार्मोन का साइंटिस्ट ने किया वो थायरोक्सिन थे, क्या वो प्रोलैक्टिन थे, क्या सिक्रेटिन थे या ऑक्सीटोसिन थे? तो जिस हार्मोन का सर्वप्रथम किया गया उसका नाम था सिक्रेटिन हार्मोन। सिक्रेटिन हार्मोन का ही सर्वप्रथम अध्ययन साइंटिस्ट ने किया था। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 29 है निम्नलिखित में कौन मेनिंजेस नहीं है? मेनिंजेस है नहीं बल्कि मेनिंजेस नहीं है के बारे में पूछ रहा है कि कौन मेनिंजेस नहीं है। सेरिब्रो स्पाइनल द्रव, पिया मीटर, ड्यूरामीटर या एरेकॉन वाई मीटर। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कौन नहीं है। तो कौन नहीं पूछा है, इसका राइट आंसर होगा सेरिब्रो स्पाइनल द्रव, ये आपका मेनिंजेस नहीं है, जबकि बी सी दोनों जो है मेनिंजेस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कैन माना जाता है? अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण किसे माना जाता है? सेरिब्रम को, मेडुला ऑब्लांगाटा को, ऑप्टिक पाली को, इनमें से सभी। तो अनैच्छिक क्रिया को कंट्रोल करने का जो काम करते हैं वो काम मेडुला ऑब्लांगाटा करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेडुला ऑब्लांगाटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। पराग नलिका का बीजांड की तरफ जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पराग नलिका का बीजांड की तरफ जाने की जो प्रोसेस होता है वो रासायनिक अनुवर्तन के कारण होता है। तो जलानुवर्तन हुआ कि जल की दिशा में बढ़ना, गुरुत्वाकर्षण हो गया कि पृथ्वी के गुरुत्व की ओर जो इसमें अट्रैक्ट होना, प्रकाश अनुवर्तन है लाइट के अनुसार, जबकि रासायनिक अनुवर्तन के कारण ही होता है। तो 31 का राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर डी। 32 में इनमें से कौन फल पकाने के लिए उपयुक्त होते हैं? कौन सा इसमें हार्मोन है जो कि फल को पकाते हैं? क्या ऑक्सिन है, जिबरेलिन्स है, एथिलीन है या साइटोकाइनिन है? तो फल को पकाने के लिए उपयुक्त जो हार्मोन है उसका नाम है एथिलीन। एथिलीन किसी भी फल को आप उसके मैच्योरिटी होने से पहले भी आप पका सकते हैं या वो फल में से पक जाते हैं। चलिए श्वास कोशिका क्या बनाती है? सिनेप्स, न्यूरिलेक्स, मेडुलरी शीथ और तंत्रिका तंत्र। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यूरिलेक्स। श्वास कोशिका बनाती है, न्यूरिलेक्स बनाती है। तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं। इनमें से कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन, प्रोटीन संश्लेषण और हड्डियों के परिवर्धन को नियंत्रित करता है? एक चारों हार्मोन है, GH, ADH, ACTH, PTH। तो ये हार्मोन कोशिका विभाजन, प्रोटीन संश्लेषण को और हड्डियों के परिवर्धन को नियंत्रित करने का काम करती है। बताइए इनमें से कौन सा होगा, गैस करिए। तो 34 का इसका राइट आंसर हो जाएगा GH हार्मोन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है। इनमें किस हार्मोन के लिए आयोडीन का होना आवश्यक है? प्रोलैक्टिन को, थायरॉक्सिन, सीरेटिन या ऑक्सीटोसिन। तो किस हार्मोन के लिए आयोडीन का होना आवश्यक है? अगर वो हार्मोन नहीं रहेंगे तो आयोडीन बॉडी को नहीं मिल पाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन के कारण ही आयोडीन मिल पाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 और 36 क्वेश्चन नंबर को हम लोग देखते हैं। मस्तिष्क की गुहा क्या कहलाती है? मस्तिष्क गुहा को हम लोग क्या कहते हैं? अलिंद कहते हैं, देह गुहा कहते हैं, क्रेनियम कहते हैं या गुहा कहते हैं? तो मस्तिष्क की गुहा को हम लोग जो है अलिंद के नाम से जानते हैं। 36 का राइट आंसर हो जाएगा अलिंद। मस्तिष्क की गुहा क्या कहलाती है? अलिंद कहलाती है। 37 हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से, बाह्यस्रावी ग्रंथि से, नलिका ग्रंथि से या इनमें से कोई नहीं। 37 का राइट आंसर हो जाएगा कि ये अंतःस्रावी ग्रंथि से, एंडोजेनिक ग्लैंड से ये स्रावित होता है। यानी कि हार्मोन रिलीजेशन जो होता है वो एंडोजेनिक ग्लैंड से ही स्रावित होता है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। एबिसिसिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या है? एबिसिसिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन है कोशिका विभाजन, ऑप्शन नंबर बी कोशिका दीर्घन, सी कोशिका विगलन, डी फल पकाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका विगलन का काम करते हैं एबिसिसिक अम्ल। कोशिका को ये जो है डिकम्पोज कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है। एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन नरलिंग हार्मोन है या स्त्रीलिंग हार्मोन है या पाचक रस हार्मोन है या पाराथायराइड हार्मोन है? तो एंड्रोजन जो है ये एक नरलिंग हार्मोन है, यानी जेंट्स के में पाया जाने वाला हार्मोन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। मनुष्य के अग्नाशय ग्रंथि में, जिसे पेनक्रियाज ग्लैंड भी कहते हैं, मनुष्य के अग्नाशयी ग्रंथि से किस हार्मोन का श्रावण नहीं होता है? ठीक है, पेनक्रियाज ग्लैंड से कौन सा हार्मोन मनुष्य के बॉडी से नहीं निकलता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं। मनुष्य के शरीर में निम्नलिखित में विकल्पों में कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो 41 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यकृत। यानी कि मनुष्य के शरीर में निम्नलिखित विकल्पों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है यकृत, जबकि थायराइड, एड्रिनल और पिट्यूटरी ये तीनों अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 42। गर्भवती महिलाओं में आखिरी समय में गर्भाशय के संकुचन के लिए कौन सा हार्मोन कार्य करता है? तो FSH, LH, MSH या पिटोसिन। तो 42 का राइट आंसर होगा पिटोसिन हार्मोन गर्भवती महिला के आखिरी समय में गर्भाशय के संकुचन के लिए एक हार्मोन जैसा काम करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद 43 होगा और 43 क्वेश्चन है। मनुष्य के में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण सेरिबेलम के द्वारा होता है या सेरिब्रम द्वारा होता है या थायराइड द्वारा होता है या पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा होता है? तो मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण थायराइड द्वारा ही होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? थायराइड द्वारा। चलिए 44 है। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्रावन होता है? तो मादा जनन अंग से प्रोजेस्टेरोन का, एस्ट्रोजन का, रिलैक्सिन का या इनमें से सभी? तो 44 का राइट आंसर क्या होना है, सोच के बताइए। तो प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन का तो नहीं होता। तो 44 का राइट आंसर
हो जाएगा एस्ट्रोजन, यानी 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। मनुष्य का कौन सा भाग हृदय स्पंदन और श्वसन की गति को नियंत्रित करता है? ऑप्टिक पाली, सेरिब्रम पेडिकल, सेरिब्रम डायनेसिफिलॉन। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेरिब्रम पेडिकल जो है हृदय स्पंदन और श्वसन की गति को नियंत्रण करता है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं, 46 देखते हैं। और पौधे की जड़ों का गुरुत्वाकर्षण के विपरीत वृद्धि करना, यानी कि पौधे की जड़ जो है गुरुत्वाकर्षण के विपरीत वृद्धि करता है, तो ये कौन सी अनुवर्तन गति कहलाती है? गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन, प्रकाश अनुवर्तन या इनमें से कोई नहीं? तो ये जलानुवर्तन गति करती। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो मिट्टी के अंदर उनके जड़ नहीं जाते, जबकि मिट्टी से बाहर वो जल की दिशा में आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंग्रोव वन में, बंगाल की खाड़ी में पाए जाने वाले वनों में देखने को मिलता है, जैसे सुंदरी वन वहाँ पर पाए जाते हैं। चलिए 47 में हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण होता है, किसके द्वारा? तंत्रिका द्वारा, रसायन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी, यानी तंत्रिका द्वारा और रसायन द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी, यानी तंत्रिका द्वारा और रसायन द्वारा हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 48 में आते हैं। किसी भी मादा के मूत्र में कौन सा हार्मोन उसके गर्भवती होने का प्रमाण है? यानी कोई भी मादा जो है उनकी प्रेगनेंसी का पता किस हार्मोन के द्वारा चलता है? उसके यूरिन में पाया जाता है वो हार्मोन। तो 48 का जो है HCG हार्मोन, HCT हार्मोन, HPL हार्मोन या HCN हार्मोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 का ए, HCG हार्मोन। यदि मादा के मूत्र में पाया जाता है तो उसे हम कहते हैं कि महिला प्रेग्नेंट है। चलिए 49, प्रकाशानुवर्तन गति के अंतर्गत पौधा का कौन सा भाग आता है? तो प्रकाश की दिशा में गति करना, इसका अर्थ हुआ प्रकाशानुवर्तन का। जी, तो प्रकाशानुवर्तन गति के अंतर्गत पौधा का कौन सा भाग आता है? पर्रो, पत्तियाँ, जड़ें। डी में है ए और बी दोनों। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी पर्रो और पत्तियाँ जो है प्रकाश की दिशा में गति करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 को हम लोग देखते हैं। थायराइड ग्रंथि के किस हार्मोन से रक्त में कैल्शियम की मात्रा नियंत्रित होती है? थायराइड ग्रंथि के किस हार्मोन से रक्त में कैल्शियम की मात्रा नियंत्रित होती है? तो आप लोग इस क्वेश्चन नंबर 50 का कमेंट करें और राइट आंसर बताएं, और कल फिर 50 क्वेश्चन इस पर बनाया जाएगा। थैंक यू।